टीम अपनी स्ट्रेंथ पे खेलती है, अपने जो अपना जो टैलेंट होता है उस पर खेलती है। तो पैसे से अगर देने में आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पैसे पर बात आ जाए तो फिर सऊदी अरब के पास बहुत ज्यादा पैसा है और फुटबॉल भी जीत जाए। तो ये तो आपकी ट्रेनिंग है, नसर करते का ट्रेनिंग क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है, आपकी आपने क्या सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है, तो उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि हमने सिर्फ बाबर आजम को कप्तान रखना है तो फिर आपको 0.1% टॉलरेट नहीं करना चाहिए। अगर आपको फिर बाबर आजम भी कह दे, मैं कहता हूं अगर आपको लगता है कि एक प्लेयर जिसके साहब उसने रिफ्यूज कर दिया था, अफरीदी ने, शहीन अफरीदी ने रिफ्यूज कर दिया था कि मैंने वाइस कैप्टन नहीं बनना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर, प्रेजेंटिंग यू द प्रोग्राम पल्स। क्या पैसों का लालच पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकता है? मोहसिन नकवी पीसीबी के जो चेयरमैन हैं, इन्होंने हर पाकिस्तानी क्रिकेटर को एक लाख डॉलर की आप कह लें कि लालच दिया, या उन्होंने कहा जी कि अगर आप वर्ल्ड कप जीतते हैं तो ये आपको गिफ्ट किया जाएगा। तो दिस इज अ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड बाय एवरी पाकिस्तानी टुडे कि क्या अगर आप लालच दे के खिलाड़ियों से परफॉर्मेंस ले सकते हैं तो फिर तो हर टीम की मैनेजमेंट, हर टीम का जो जिसे कह लें कि पीपल अराउंड है, वो कहें जी आपको एन पैसे देंगे, परफॉर्म इट, तो फिर तो हर कोई परफॉर्म करने लग जाए। तो इस अपीयर्स टू बी अ वेरी काइंड ऑफ जिसे कह लें कि सिली, और इससे भी अगर मुझे कोई स्ट्रॉन्ग वर्ड मिलता है कि प्रोपोजिशन है जो कि ऑफर किया पीसीबी चेयर पर्सन मोहसिन नकवी, जिनका क्रिकेट से बाय द वे वैसे कोई लेना देना नहीं है, और इन साहब ने चूंकि इलेक्शन में भी पैसा ही चलता है, इलेक्शन के रिजल्ट और सारे मामला पॉलिटिक्स में पैसा चल रहा होता है, तो मेरा ख्याल माइंडसेट इनका वही था कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उसमें भी जाहिर है प्रोजेक्ट्स पे पैसा, और जी ऑफिसर्स को भी अगर आप काम करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा या आप पैसा बनाएंगे। तो वो क्रिकेट में भी उन्होंने आते साथ ही क्रिकेटर्स को कहा भाई अच्छा परफॉर्म करो, पैसा ही पैसा, बाकी तो आपको जो अदरवाइज गिफ्ट मिलेंगे, मैं भी आपको एक लाख डॉलर दूंगा, पीसीबी देगी, और पता नहीं शायद इन्होंने अपने जेब में से भी कुछ देना था। दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। पाकिस्तान की टीम बुरी तरह से पिट गई। एक टीम, उस टीम से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, जो कि पहली मर्तबा किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है, और फ्रैंकली स्पीकिंग अगर उसे हम इंडिया की सी टीम कहें तो वुड बी बेटर, क्योंकि काफ़ी सारे प्लेयर्स उस टीम में वो इंडियन ओरिजिन के हैं। तो लेकिन वो बच्चा टीम थी, लेकिन पाकिस्तानी टीम उसके आगे बच्चा बन गई और बच्चों की तरह हारी। उस पर पूरी डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ दो सीनियर जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट मौजूद हैं। डॉन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद यकूब साहब, और उसके बाद हमें स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे जुल्करनैन शेख। यकूब साहब, वेलकम टू द शो। जुल्करनैन साहब जी मेरा सलाम करिए जुल्करनैन शेख साहब को। जी बिल्कुल यकूब साहब, यही जिससे मैंने जिसे कह लें कि अपना ओपनिंग लाइन स्टार्ट की है, कि आप पैसे के लालच दे के आप किसी से परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करवा सकते हैं? नो, कभी भी नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं ऐसा होता। टीम अपनी स्ट्रेंथ पे खेलती है, अपने जो अपना जो टैलेंट होता है उस पर खेलती है। तो पैसे से अगर देने में आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पैसे पर बात आ जाए तो फिर सऊदी अरब के पास बहुत ज्यादा पैसा है और फुटबॉल भी जीत जाए। तो ये तो आपकी ट्रेनिंग है, नसर करते का ट्रेनिंग क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है, आपने क्या सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो ये तो जब जो वो जीत जाए तो फिर ऐलान कर दे, तो ये पहले करना मेरा उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लड़कों के पास ये $1 लाख के लिए कुछ भी नहीं है, इन खाने को लागत पीनट है, तो ये तो उससे इंस्पायर भी नहीं हो सकते थे। असल बात जो है कि आपका सिस्टम जो है ना वो बहुत ज्यादा खराब है। बाकी कल का जो मैच आप हारे हैं, मैं उस पर थोड़ा सा बात कर लूं कि वो तो एक ब्लैक डे था आपने कल 2 मैच हारे हैं, एक मैच नहीं हारा। एक आपने मैच हारा 2020 का, फिर आपने सुपर ओवर का मैच हारा और पूरी तरीके से हारे हैं आप। सुपर ओवर का मैच आप अमेरिका के साथ खेल रहे हैं और साफ नजर आ रहा है कि आपके जो बॉलर थे या आपकी जो टीम थी वो कोई मेंटली वीकनेस का मुजाहरा कर रही है, तो प्रेशर में है, अंडर प्रेशर है, और
जो ना अंडर प्रेशर जो होगा वो क्रिकेट नहीं खेल सकता। मैं पहले भी कह चुका हूँ, कभी क्रिकेट नहीं खेल सकते अंडर प्रेशर। टीम मेंटली वीक लोग कभी भी क्रिकेट नहीं खेल सकते, कभी भी वो टाइम के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे, उनके हाथ पांव खुले होंगे। और यही कल हुआ, इन्होंने यॉर्कर मारने की कोशिश की और यॉर्कर पर इन्होंने क्या किया, फुल टॉस दी और वाइड किए। और यही पर यानी कि इनका यॉर्कर पर कंट्रोल नहीं था, जो जाहिर कर रहा है कि इनके प्रेशर में थे, कमजोर मेंटली हाथ खुले हुए थे, यॉर्कर सही लग नहीं रहे थे, वाइड बॉल हुई है। और आपने देखा आमिर ने जो आखिरी ओवर किया 9 बॉलों का ओवर कर दिया। तो ये ब्लैक डे था आपका। और अगर आप हम पीछे जाएं तो ये हमारे साथ होना था, वी डिजर्व इट। क्योंकि आप देखें, आप 2018-19 से आप जो काम कर रहे हैं ना इस मुल्क के साथ, क्रिकेट के साथ, वो उसकी जो आपने बीज बोए हैं वो आप काटेंगे। आपने पहले क्रिकेट डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद की 2019 में, 6 टीमें की, वहां पर लड़के मायूस हुए, क्रिकेट तबाह हुई। उसके बाद आपने जो किया फिर कि एक जो ही प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ तो आपने चेयरमैन चेंज किया। हमने माने किया, रमीज लाए, रमीज के बाद आ गया वो अपना नजम शेट्टी साहब आए और फिर आए ज़कात अशरफ, फिर आ गए ये मोहसिन नकवी। और ये सब काम हुए 3-6 महीने के अंदर। तो क्या पीसीबी कंसिस्टेंसी जो है ना कायम नहीं रखी। हर कोई अपने कोचेज लेकर आया, अपनी टीम लेकर आया, लिहाजा ये होना था। तो यकूब साहब, ये होना था। और इसकी सारी जड़ें मिलती हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जहां पर दोस्तों को नवाजने के लिए ये सीट रखी गई है पीसीबी चेयरमैन की। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से गलतियां होती हैं, वहां से काम शुरू होता है, फिर जो चेयरमैन आता है वो अपने दोस्तों को नवाजना होता है। राइट। मैं यहीं से आपसे पूछना चाहूंगा, आप कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस रिस्पॉन्सिबल है। प्राइम मिनिस्टर तो नहीं, मैं कह रहा हूं यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से बिल्कुल। ये खूब सब थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, ज्यादा ही क्रिटिकल हो जाएगा। वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर बेचारे को तो खुद ही पता नहीं होता कि मैंने प्राइम मिनिस्टर होना है कि नहीं। वो बेचारा सिलेक्ट होके आता है, तो वो पीसीबी चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर बेचारा कर ही नहीं पाता। इन साहब को, जो मोहसिन नकवी साहब हैं, इनको तो काकड़ साहब करके गए हैं, जो केयर टेकर थे, जिनके मैंडेट ही नहीं था, तो मीन किसी और ने की है। तो मुझे ये पहले बता दें कि क्या पीसीबी सोने की चिड़िया है? जुल्करनैन भाई, वो प्राइम मिनिस्टर थे ना, जुल्करनैन भी प्राइम मिनिस्टर था। फिर जब केयर टेकर तो बिल्कुल ही सिलेक्टेड हो जाता है ना जी। चले समहाउ छोटा मोटा टैग तो लग जाता है, जो हमारा एक डेमोक्रेटिक, शैम डेमोक्रेटिक सिस्टम है। बात सुने, इनका तल्लक नहीं है क्रिकेट के साथ, इनका तल्लक होता है प्राइम मिनिस्टर के साथ। और नवाजा जाता है। और ये मैं स्पोर्ट्स की हर फील्ड जो टेक्निकल फील्ड है, यहाँ पर टेक्निकल बंदे आप भेजें। कम से कम आपने, चले आप क्रिकेटर ना लगाएं, आप 2-3 क्राइटेरिया रख रहे हैं, या क्रिकेटर लगा सकते हैं, या ऑर्गेनाइजर हो, इनका कोई तल्लक हो क्रिकेट के साथ, कोई लाहौर से, कराची से कोई क्लब चला रहा हो, कोई रीजन चला रहा हो, कोई ये कुछ तो कन्फाइन करें। एक बिल्कुल अजनबी बंदा आके जब लग जाता है ना, तो वो यही होगा। जुल्करनैन साहब, अगर आप जर्नलिज्म कर रहे हैं ना, आपको उठाकर एटॉमिक एनर्जी का सरबराह बना देंगे ना, तो आपके रिजल्ट भी यही होंगे। राइट मैन फॉर द राइट जॉब का एक फार्मूला है, वो यहाँ पर अडॉप्ट नहीं किया जाता। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि चले मोहसिन, पहले तो बताया कि पीसीबी क्या सोने की चिड़िया है कि हर बंदा इसमें आना चाह रहा है। नजम सेठी की एग्जांपल ले लें, वो जर्नलिस्ट थे, वही बात है कि वो, और ये साहब भी बेसिकली सो कॉल्ड जर्नलिस्ट ही है ना। मोहसिन नकवी, इनका मीडिया हाउस है अपना। पॉइंट ये है कि इसको पीसीबी में ऐसा नजर क्या आता है? एट द सेम टाइम ही इज इंटीरियर मिनिस्टर। इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ग्लैमर बहुत ज्यादा है पीसीबी चेयरमैन की, बहुत ग्लैमर है। और दूसरा ये कि एक बड़ा स्पोर्ट्स का एक ही इंस्टीट्यूशन है जहां पर बहुत ज्यादा खजाना भी है और ग्लैमर भी है, और आपको बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल भी मिलता है। और अगर आप इसको कैटेगराइज करें तो ये पीसीबी चेयरमैन की पोस्ट 6ठी-7वीं बड़ी पोस्ट बनती है पाकिस्तान में। आप देख ले कितने लोग के चेयरमैन है, कितने महकमों को कोई जानता है, लेकिन पीसीबी चेयरमैन एकदम 3-4 दिन में ही पब्लिक में मशहूर हो जाता है। तो ये चीजें तो आपको काउंट तो करती हैं, ये चीजें सारी। तो ये किसी के आगे अकाउंटेबल भी है, मतलब इट्स क्वाइट शेमफुल। एक बंदा जो पीसीबी
के अफेयर को रन कर रहा है, पूरी टीम को एक मतलब वो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल है उसकी परफॉर्मेंस का। अकाउंटेबल नहीं है सर, नहीं है अकाउंटेबल ये। और स्पेशली वो तो बिल्कुल ही अकाउंटेबल नहीं है जिसको वो लेके आए होते हैं। बिल्कुल हाँ, जब नया वो प्राइम मिनिस्टर चला जाएगा ना, तो वो अपने मर्जी अगला प्राइम मिनिस्टर अपना बंदा तो ले आएगा, लेकिन पिछले को कुछ नहीं कहेगा वो कि तुमने ये किया। तो देखिए 25 करोड़ अवाम के सेंटीमेंट जुड़े होते हैं क्रिकेट के साथ। कल जो पाकिस्तानी टीम के साथ हुआ है तो एवरीबॉडी सेड एंड हियर इन पाकिस्तान कि भाई हुआ क्या है। मतलब एक तो एक जलालत है पूरी, मतलब आप ब्लैक डे कह रहे हैं, ब्लैक डे फॉर द क्रिकेट हिस्ट्री फॉर पाकिस्तान। उसके अलावा ये भी है कि जो लोग मतलब इसको देख के अपने आप को ह्यूमिलेटेड फील करते हैं कि यार बच्चों से हम हार रहे हैं, तो ये हाल हमने कर दिया है। तो कोई शर्म आएगी किसी लेवल के ऊपर जो ये सोचेंगे कि भाई इसको इस सारे मामलात को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल लोग ही लगाएं, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। अब ये मोहसिन नकवी साहब को अगर आप इंटीरियर मिनिस्टर, ये तो कोई वर्ड्स आ जाते हैं उनकी तरफ से भी, पीसीबी चेयरमैन की तरफ से सिलेक्टर बनाए हुए उन्होंने जो उनकी तरफ से कि हम कौन से माफी मांगते हैं, कोई आ जाते हैं, कोई लेकिन खामोश है, बिल्कुल चुप है वो। मुझे तो इन साहब की समझ नहीं आती। पूरा इस्लामाबाद वो मैनेज कर रहे होते हैं कि किसको पकड़ना है किसको छोड़ना है। इंटीरियर मिनिस्टर है, सिक्योरिटी के मामला वो देख रहे हैं। अभी पाकिस्तानी टीम आयरलैंड से हारी मैच, भागे भागे उन्होंने जहाज पकड़ा, आयरलैंड पहुंच गए और जाके मीटिंग की। वो शुक्र है एक आध मैच जीत गए उनसे। फिर इंग्लैंड के साथ मैच हारे हम बुरी तरह से, 2 T20 सीरीज हारे, 2 मैच वॉश आउट हो गए। ये भागे भागे इंग्लैंड पहुंच गए। मुझे ये नहीं समझ आते कि मतलब इसमें इतनी एनर्जी कैसी है कि इधर से क्रिकेट, इधर क्रिकेट के मामले होंगे, इधर कंट्री के अंदर इस्लामाबाद में कुछ होगा, उधर भागे भागे इस्लामाबाद में आ जाएंगे। तो भाई इनको कुछ खुद ही अपनी लाइफ में सुकून कर लें। और मुझे बता दें क्रिकेट की कोई सेंस है, सिर्फ सैर सपाटे करने हैं। वहां से निकले थे, इंग्लैंड से इटली चले गए, वहां पे जाके इंटीरियर मिनिस्ट्री के ह्यूमन स्मगलिंग के ऊपर बात होने लग गई। मतलब माइंड बोगलिंग है सारी सूरत हाल। मेरा मतलब क्या, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर ये भागते हैं मीटिंग, ये इन्होंने जब न्यूजीलैंड लाहौर में था तो उस वक्त 2-3 मीटिंगें टीम के साथ की थी। देखिए मेरा मतलब है कि यकूब साहब मीटिंग में ये बात क्या करते हैं भाई? दो थोड़ा सा बताइएगा था ये कि मैं $1 लाख तनु दे देंगा, मैं $5 लाख तनु देंगा। ये पैसों की बातें ही होती हैं कि कोई और चीज भी कर सकते हैं? देखो ये टेक्निकल बंदा तो है नहीं है, इनको जो ये अभी मैं लेटेस्ट एक बता दूं। सॉरी यकूब साहब को कट कर रहा हूँ, बात सुने, मैं आपको एक लेटेस्ट बता दूं, फिर ऐड कर दीजिएगा। एक ऐड कर, बात तो सुने जी बताएं। ये नॉन टेक्निकल आदमी है, ठीक है। वहां पे आज को 2 दिन टेक्निकल बातें करेगा, यूसुफ साहब से इनके सिलेक्शन कमेटी में वो 2 दिन बातें करेंगे, तो ये एकदम इम्प्रेस हो जाएंगे। पता ही कुछ नहीं है, एबीसी नहीं पता इनको क्रिकेट की। हाँ तो नहीं पता ना, ये थोड़े जो टेक्निकल लोग हैं वो इनको चाहिए वही जो पीटीआई को फिक्स करते हैं, वो पीटीआई के लोगों को फिक्स करने के लिए लाया गया था, वही करते रहे। और मेन जॉब तो वही है एंड ही इज डूइंग इट परफेक्टली। आपने जो पहले इसको क्वेश्चन किया था ना कि ये क्या सोने की चिड़िया है पीसीबी, तो वो सोने की चिड़िया उनको नजर आ रही है ना। इंटीरियर मिनिस्टर कितनी बड़ी पोस्ट है, तो जब उनको क्वेश्चन हुआ इस्लामाबाद में कि अगर आपको एक छोड़नी पड़ी, इंटीरियर मिनिस्ट्री या पीसीबी, तो आप क्या छोड़ेंगे? उन्होंने कहा मैं इंटीरियर मिनिस्ट्री छोड़ दूंगा, पीसीबी नहीं छोड़ूंगा। और पीसीबी कैसे छोड़नी है? पीसीबी में सारा वो, ठीक है, अब आपको समझ आ गई कि क्या है ये चीज है, पीसीबी क्या चीज है, उसका नशा है जी पूरा। और वो जिसको लग जाए बड़ी मुश्किल ही है। जी अनलेस वही चीफ मिनिस्टर किसी टाइम पे चेंज होगा, सॉरी प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर फिर अपना लेके आएगा, जाहिर है नया प्राइम मिनिस्टर, उसकी नई सिलेक्शन, उससे आगे उसकी नई सिलेक्शन। मैं आपके चैनल की प्रोसेस में ना मैं प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, सजेशन देना चाहता हूँ कि जनाब अपने आपको कन्फाइन करें कि क्रिकेट बोर्ड में गवर्निंग बोर्ड भी है। गवर्निंग बोर्ड में पहले ये मतलब मोहसिन नकवी हो, नजम सेठी हो, या ये जो भी जकाश साहब हो, ये अब आए, जरूर आए, लेकिन पहले ना इलेक्शन लड़ाइए लाहौर का, कराची का, फैसलाबाद का। इनको समझ आए कि नीचे ग्रास रूट लेवल पर क्या चीजें होती हैं, वहां से ये पहले सिलेक्ट हो, फिर इनमें से कोई एक बंदा अपॉइंट किया जाए चेयरमैन के लिए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बहुत सारी चीजें सही हो जाएगी। इनको पहले पता तो होगा ये जुल्फिकार साहब इतनी ब्रेक सिस्टम है इसका क्रिकेट बोर्ड का कि यकीन करें कि गवर्नमेंट चलाने से बड़ा काम है क्रिकेट बोर्ड चलाना, जितना बड़ा ये सेटअप है। सही यूसुफ साहब बिल्कुल राइटली यू सेड। और आपने जो सजेशन दी है प्राइम मिनिस्टर को, आई होप के थोड़ा सा इसको वो काम धरें और ही नीड्स टू गेट सीरियस। अगर वो उन्होंने पीसीबी अफेयर्स को और पाकिस्तानी क्रिकेट के मामलात को थोड़ा सा प्रॉपरली हैंडल करना है,
और जहां तक आपने वो बीच में इलेक्शन की बात कर दी, तो मुझे थोड़ा सा जिसे कहते हैं ऑन द लाइटर साइड ये आ गया कि इनको ये पता है इलेक्शन चुराने कैसे हैं, इलेक्शन लड़ने का इनको नहीं पता है बाय द वे। तो यकूब साहब एक आखिर पे कमेंट कर दीजिएगा कि अब पाकिस्तान जो है यूएस के हाथों एक जिल्लत अमेज शिकस्त के बाद कोई चांसेस आप देख रहे हैं? क्योंकि इंडिया के साथ हमारा मैच है संडे को, तो ये एक तरह की इंडिया की सी टीम थी यूएस की, तो सी टीम से हम बुरी तरह हारे हैं, तो ए टीम से हमारा क्या हाल होगा? हाँ जी, देखिए पाकिस्तान के ये यूएसए हारने के बाद ना पाकिस्तान एट द ब्रिंक ऑन द ब्रिंक ऑफ आउटस्टर फ्रॉम द सुपर 8 वर्ल्ड कप आ गया। हाँ जी सुपर 8 के पहले एलिमिनेशन ही पाकिस्तान दूसरा मैच भी हार जाता है ना, दूसरा मैच भी इंडिया से, जो कि बड़ा लग रहा है कि चांस इंडिया के 90% है, पाकिस्तान के 10% होंगे। इसी फ्रेम ऑफ माइंड में पाकिस्तान के लड़के मेरा ख्याल से इंडिया के साथ नहीं खेल सकते, लेकिन फिर भी हम क्रिकेट की लैंग्वेज में बात करें तो 10% चांस आप दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान ये भी हार गया तो फिर आपको देखें कि पाकिस्तान और अमेरिका के लिए अब आसान काम यह है कि उसने आयरलैंड से जीतना है और एक उसने मैच जीतना है, असल हार भी जो इंडिया से जी आयरलैंड से जीतता है तो हाँ जी पाकिस्तान तो वो चला जाएगा, तो पाकिस्तान फिर बाहर है जी। पाकिस्तान को तो इंडिया से सूरज जीतना होगा, उसके बाद इवन आयरलैंड से रन रेट से बेहतर करना होगा। मैच जीतने हैं, तीनों मैच जीतने हैं। तो वो खैर पब्लिक तो होप कर लेती है, लेकिन जो इनके हालात नजर आ रहे हैं मुश्किल ही लग रहा है। जी वो मैं यही कह रहा हूँ कि 10% चांस आप रखें क्रिकेट लैंग्वेज में कि इंडिया को हरा देंगे, लेकिन 90% इंडिया स्ट्रॉन्ग है और कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। ऑन द गिव एंड डे कुछ भी हो सकता है, तो फिर भी लेकिन मेरे ख्याल में जो कल जो मैच उन्होंने हारा है ना, तो ये विक्ट्री अगर सुपर ओवर में भी जीतते तो ये डिजर्व नहीं करते थे। ये उनकी फाइट को यूएसए को आप क्रेडिट दे, उन्होंने इतनी बड़ी टीम नहीं है यूएसए की मेरे हिसाब से। आपने मैच देखे, अगर ये अच्छा यॉर्कर के साथ इस्तेमाल करते उनसे स्कोर नहीं हो रहा था। जब यॉर्कर मारने की कोशिश में टॉस दिए, फुल टॉस दिया या वाइड, इनकी प्रैक्टिस नहीं है, ये इनके काम कुछ और है। प्रैक्टिस कर रहे हो तो तब यॉर्कर बनता है ना, ये सब निकलते ही यॉर्कर उस वक्त जब प्रैक्टिस में हो। जब बुल लेंथ पर बॉल आ रही थी तो वो स्ट्रगल करते थे, वो तो आपने लूज बॉले बोल दी है, उनको दावत दी है कि वो मारे। जी वो इनके काम कोई और है, तो पॉइंट ये है कि प्रैक्टिस में नेट में जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ होगा। यकूब साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, आपका वैल्यूएबल एंड लवली इनपुट इन द टॉक शो। शेख जुल्करनैन शेख साहब है जी, जो है हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे अब फर्दर हम पूछते हैं पाकिस्तान की बुरी शिकस्त और स्पेशली पीसीबी अफेयर्स के ऊपर। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और इनसे गप स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान की हार में हम पीसीबी की नालायकियों की तो बात कर रहे थे। जुल्करनैन शेख साहब हमारे साथ हैं, स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, पूरी नजर है इनकी। शेख साहब ये बताइएगा, क्या इन एडिशन टू दैट आपको टीम में ग्रुपिंग नजर आई? साफ ग्रुपिंग नजर आई, और वो ग्रुपिंग साबित कोई नहीं कर सकता ग्रुपिंग किस तरह नजर आई। ये एक हकीकत, एक पाकिस्तानी कौम में शायद वो इंसानी फितरत के जो नेगेटिव पॉइंट है वो ज़्यादा है कि जब भी किसी शख्स को आप कप्तान एक दफ़ा बना देते हैं, जैसे आपने एक्सपेरिमेंट किया ज़कात शरीफ के टाइम पे, आपने शाहीन शाह अफरीदी को एक बार कप्तान बनाया, तो वो अल्टीमेटली आपका जो एक बॉडी लैंग्वेज होती है, लोग आपके साथ जो है वो एक ग्रुप जेल करना शुरू कर देते हैं और उसका वाइस वर्सा इम्पैक्ट भी आता है। मतलब अब कल अगर आप मैच देखें तो उस मैच में हर प्लेयर ने इंडिविजुअली ये सोचा कि मैं जिस पॉइंट पे आया हूं, मैंने क्या 100 में से 33 नंबर ले लिए, तो उस लिहाज से उसने कहा बस मेरी जान छूट गई। पर एज ए प्लेयर वो टीम एक बन के नहीं खेल सके। मतलब आप इसको यूं देख लें कि एक मैं एग्जांपल देता हूं कि जब रिजवान का कैच लिया है स्लिप में यूएसए के प्लेयर ने, जो कि एक अच्छा कैच था, सेम टाइप शाहीन शाह अफरीदी का जो दूसरा ओवर था उसमें एक बॉल गई है और इफ्तिखार ने ट्राई तक नहीं की, मतलब उसका बॉडी जेस्चर यूं था कि बस गुजर गई। सो आपको टीम में ग्रुपिंग इस तरह नजर आती है। अब मिसाल आप ग्रुपिंग सेंस में अगर बात करते हैं तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि कहीं पे भी आपको लगा है कि कप्तान जो है वो लीड कर रहा है फ्रंट से। मतलब कहीं पे भी हमें ये नजर नहीं आया कि कप्तान जो है वो कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करे कि जिसमें नजर आए कि यार पाकिस्तान टीम उन टॉप 8 टीम्स में से है, या वो टीम है जो क्रिकेट के बानियों में से, या वो टीम है जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। अब कल के मैच में आप जैसे यकूब साहब ने कहा कि 2 मैच हारे हैं, एक मैच और दूसरा
सुपर ओवर का मैच। मतलब अगर आपने 160 पे मैच बचा लिया और सुपर ओवर पे आप आ गए, तो अब सुपर ओवर में जो है ना वो टीम का एक पलड़ा भारी होता है, जो वो टीम क्रिकेट की ज्यादा एक्सपीरियंस होती है। और मुझे यूं लगता है कि मैच हारने का, अगर हम 160 रन के साथ मैच हार जाते तो मुझे इतना वो भी हार गए थे आप 160 के साथ। आपके लिए क्वाइट शेमफुल है कि यूएस के खिलाफ एक तो आप 160 करें और 160 भी वो पूरा कर लें। वो जिस तरह यकूब साहब ने कहा कि आप 2 मैच हारे हैं, T20 का मैच पहले हारे हैं, 160 करना आपके हारने के मुताबिक था। उसके बाद सुपर ओवर आता है, तो सुपर ओवर में मुझे बताएं कि आमिर को आपने प्रेफर किया है ओवर शाहीन अफरीदी और नसीम शाह, तो ये क्या डिसीजन जो है मतलब मतलब वाज इट वॉइस डिसीजन? देखिए, आमिर 2013-14 में जो आमिर था ना, वो एक बहुत अच्छा बॉलर था। अब उस देखिए, गेम कोई भी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, उसमें आपकी एज, आपकी फिजिकल कंडीशंस आप बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। और क्रिकेट के खेल में जो सबसे ज्यादा फिजिकल कंडीशंस मैटर करती हैं वो बॉलर है, और स्पेशली फास्ट बॉलर। सो आमिर से आप ये कह सकते हैं कि आमिर आपका एक ऐसा फास्ट बॉलर हो जो नए बॉलर्स को एक पुशअप दे, नए बॉलर्स को एक्सपीरियंस की बात करे। पर आमिर का आपने कहा कि 19वें ओवर उसने किया, उसने 6 रन दिए, ठीक है दे दिए, पर सुपर ओवर उसका डिजर्व नहीं करता था। सुपर, अब फिर ये वही ग्रुपिंग वाली बात हुई, सुपर ओवर डिजर्व करता था या नसीम या शाहीन। और अगर आप शाहीन को सुपर ओवर दे देते और अगर वो गुड लेंथ पे बॉल करते हुए, जैसे यकूब साहब ने कहा कि आमिर ने 3 वाइड्स दिए, मतलब अब आमिर को आप ये ना समझे कि आमिर को पता नहीं है कि वाइड नहीं होती, या आमिर के पास बॉल को कंट्रोलिंग, पर आमिर के पास वो फिजिकल कंडीशंस नहीं है। आमिर यॉर्कर करना चाह रहा था, यॉर्कर नहीं होती थी और वाइड हो जाती थी, ठीक है। तो जो होता है, जो फास्ट बॉलर फिट होता है फिजिकली, वो गुड लेंथ पे बॉल, यानी कि अगर उसको पिच में से कुछ भी नहीं मिल रहा तो उसको ये एडवांटेज होता है कि एक उसके पास स्पीड है फास्ट बॉलर की, और दूसरा उसके पास गुड लेंथ है। तो जो कंट्रोल होता है बॉल का फास्ट बॉलर का, वो अल्टीमेटली यंग बॉलर या फिजिकली फिट बॉलर्स में ज्यादा होता है। सो मेरे ख्याल में यहाँ पे फिर ग्रुपिंग सेंस है कि शायद मैं सोच रहा हूँ, गलत सोच रहा हूँ कि अगर जी, लेकिन शेख साहब मुझे बताएं कि अगर शाहीन अफरीदी के साथ एक ग्रुपिंग का और आपके साथ, मतलब बोथ गाइज आर बाबर आजम एंड शाहीन अफरीदी यार पर्सनल नाउ, तो यार फिर बिठा दें शाहीन अफरीदी को बाहर। ये सबसे टीम तो आप बेसिकली आप एक यूनिट के तौर पे नहीं खेलेंगे, आप जीत नहीं सकते। ये तो बेसिक पॉइंट है किसी भी स्पोर्ट्स का, और जिसमें 11 प्लेयर्स ने खेलना है और सारे प्लेयर्स जेलिंग टुगेदर एंड स्पोर्टिंग टुगेदर टू ईच अदर, तो उसके बाद वो परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप बिठा दें बाहर। देखिए, सबसे जो आपने बात की सबसे वैलिड बात है। अगर आपको लगता है कि हमने सिर्फ बाबर आजम को कप्तान रखना है, तो फिर आपको 0.1% टॉलरेट नहीं करना चाहिए। अगर आपको फिर बाबर आजम भी कह दे, मैं कहता हूं अगर आपको लगता है कि एक प्लेयर जिसके साहब उसने रिफ्यूज कर दिया था, अफरीदी ने, शाहीन अफरीदी ने रिफ्यूज कर दिया था कि मैंने वाइस कैप्टन नहीं बनना। उसका मतलब ही यही था बाय दैट टाइम कि भाई सॉरी, मैंने इसकी कप्तानी को एक्सेप्ट नहीं किया और मेरे मसले मसाइल हैं, मुझे आपने जिस तरीके से बनाया और एक ह्यूमिलेटिंग वे में आपने मुझे फायर किया, तो मैंने तो नहीं बनना। तो पॉइंट तो फिर यही है कि भाई आपके मसले चल रहे थे, आपको बाहर करना चाहिए, फिर ठीक है। अब देखें ना, ये आपको बाबर को बाहर कर देना चाहिए। बाबर को ये बाहर कर इसलिए नहीं सकते कि आपके पास हमेशा जो है बैटिंग लैक करती रही है, और बैटिंग में बाबर और रिजवान और ये 2-3 लोगों के आने के बाद 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी ऑनवर्ड आपने कुछ थोड़ा सा बैटिंग से सहारा मिला तो आप मैचेस जीते। जो चीज समझने की है, ज़का अशरफ ने शाहीन शाह को जब कप्तान बनाया था, हर बंदा हैरान था। अब जब ये 60-60, 70-70 साल के बाबे अपनी सियासी दिमाग को इन 20-20 साल के लड़कों पर आजमाते हैं, तो वो तो बेचारे बच्चे हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूं ना, अगर आपको शाहीन को अपने नायब कप्तानी दी, उसने नहीं ली, तो ये एक देखें, आपको लग रहा है कि ये यार मतलब है कि वो बाय डिफॉल्ट, बाय एक दिल से वो टीम के साथ या अपने कप्तान के साथ मिलकर नहीं खेल रहा। अब आपको अगर करना है एक, या तो आप इस तरह करें कि आप शाहीन को बुलाएं, आपके पास कोई डिस्कशन करने की ताकत हो, आप पे डिस्कशन करने का मतलब आप यूं करते हैं, एक कप्तान जो होता है उसको मैसेज जाता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की तरफ से। मैं आपको तरीका बताता हूं कि जब नया कैप्टन लगाना होता है और पिछले को हटाना होता है, तो मैसेज जाता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की तरफ से कि चेयरमैन साहब विलिंग है कि आप कप्तानी छोड़ दें, और मरते और क्या ना करते तो वो इस्तीफा दे देते हैं। या फिर ये बॉडी लैंग्वेज, अगर वो इस्तीफा ना दें तो आपको शायद याद होगा कि एक दफा यूनुस खान
साहब आए थे चेयरमैन पीसीबी को मिलने, तो उन्होंने आधा घंटा बाहर बिठाई रखा, तो उन्होंने उसके बाद मीडिया को कहा कि मैं रिजाइन देके जा रहा हूँ। सो या फिर चेयरमैन की बॉडी लैंग्वेज ऐसी बन जाती है कप्तान के साथ कि उसको नजर आना शुरू हो जाता है कि यार ये मुझे डाइजेस्ट नहीं कर रहे। दूसरा, अब जो पहला कप्तान आप हटा रहे हैं उसको भी आप मैसेज कर रहे हैं, नए कप्तान को भी ये नहीं होता कि आप उसको देखें। कोई बड़ी बात नहीं है, स्पोर्ट्स में आप कैप्टन चेंज कर सकते हैं, ये आपकी अथॉरिटी है, पर कोई तरीका निकालें ना कि पुराने कैप्टन को बुलाएं, नए कैप्टन को बुलाएं, उनको बिठाएं, कोई अच्छा सा चेयरमैन साहब उनको डिनर कराएं और उनके साथ डिस्कस करें। ये मेरा व्यू है। शेख साहब, आप बात कर रहे हैं कि चेयरमैन साहब उनको डिनर करवाएं, वो डिनर ही तो करवाते हैं, और क्या करवाते हैं? मोहसिन नकवी साहब, मुराद मेरा वो वाला डिनर नहीं था जो लाखों डॉलर का हो, मेरा डिनर से मुराद ये है कि चाहे वहां पे दाल रोटी रख रहे थे। क्वेश्चन ये है कि पीसीबी चेयरमैन गॉट टू बी अ प्रोफेशनल गाय, क्रिकेट को समझता हो। ये साहब मीडिया को समझते हैं, ये मोहसिन नकवी साहब ये समझते हैं पॉलिटिक्स को। ये इन्होंने इलेक्शन भी करवाया, इलेक्शन को जिस तरीके से मैनेज हुआ या करवाया उन चीज़ों को समझते हैं, और जहां से इनके पास पर्ची है वो हम समझते हैं। तो पॉइंट ये है कि क्रिकेट का एक लेना देना क्या है? क्रिकेट की तो हालत यही होनी थी जो कल हुआ है हमारे साथ। एक ऐसा शख्स जब भी कोई चेयरमैन आता है, आप क्रिकेट बोर्ड में है, जब भी वो किसी सेरेमनी में आता है, उसको इर्द गिर्द से लोग जो है वो चला रहे होते हैं, मतलब उसको ये भी नहीं पता होता कि एफटीपी में फ्यूचर टूर प्रोग्राम कौन सा है। अब आप यही बात ये देख लें, मोहसिन नकवी साहब आए, आपने जो कहा ना चला रहे, मैं बहुत खुल के बोलता हूँ, उन्होंने टीम को भेजा कि आप जी ट्रेनिंग करें काकुल में, जितना वर्कलोड टीम पे प्लेयर्स पे उसका पड़ा। भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, ये पाकिस्तान की कोई मिलिट्री टीम नहीं है जिसको आप बड़ी फटीक दे के। उसके बाद अब मैंने देखा किसी का थाई में जो है वो इंजरी चल रही है, कोई ओवर फटीक हो गया, किसी का वर्कलोड बढ़ गया है, और कोई बंदा मरते और क्या। मोहसिन नकवी का ख्याल होगा ना कि इस तरह भेजने से काकुल तो उनके मजीद नंबर बनेंगे, उनका तो मेरा ख्याल और क्रिकेट से तो लेना देना है नहीं, ना उनको समझ है उसकी, तो यही मामला होना था। और आगे मुझे बताएं कि जो मोहसिन नकवी ने सिलेक्ट किया है गैरी क्रिस्टन को एज ए कोच, साउथ अफ्रीकन जो है, बड़े प्लेयर हैं, तो वो उनका कोई इंपैक्ट नहीं है अभी, तो लगता है जीरो इंपैक्ट से भी नीचे ही है, कोई माइनस में ही हम चले गए हैं, यूएस से हम हार गए। अब्दुल कादिर मरूम कहा करते थे कि अगर कोच से टीमें जीते ना तो आप युगांडा को सबसे बड़ा कोच दे दें। गैरी क्रिस्टन बहुत बड़ा नाम है, वो वर्ल्ड कप जीता थी, तो गैरी क्रिस्टन बहुत बड़ा नाम है कोच सिवाय मोटिवेशन के। आप मुझे बताएं, बाबर आजम जो बैट्समैन है उसको अब कोई बैटिंग नहीं सिखा सकता, मतलब कि उसको कोई कहे कि मैं इसको बैटिंग सिखाऊंगा, हाँ उसको मोटिवेट कर सकता है, उसकी गेम प्लान को थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, उसको इतनी मशवरा दे सकता है कि यार आप ओपन नहीं करो, 1 डाउन आ जाओ, 1 डाउन नहीं 2 डाउन आ जाओ, 2 डाउन नहीं ऊपर से ओपन करो, ये कर सकता है। ये नहीं कर सकता कोई कोच कि वो एक मरी हुई टीम को उठाए और वर्ल्ड कप जिता दे। तो अगर ऐसा है तो मैं, जैसे यकूब साहब ने कहा था सऊदी अरब के पास कितना पैसा है, तो सऊदी अरब तो फिर सबसे दुनिया के जो मेजर सुनील गावस्कर से लेके अनिल कुंबले तक और रिकी पाउंटिंग से लेके पता नहीं कौन कौन से कोच लेके आके खड़े कर दे और सऊदी अरब वर्ल्ड कप जीता, ये नहीं। हाँ, गैरी क्रिस्टन की टाइमिंग बहुत सवाल करती है। अब आप देखें गैरी क्रिस्टन, आपको याद होगा गैरी क्रिस्टन को तो टाइम ही नहीं मिला, एक तो हफ्ता पहले एडवांटेज है। आप ये ज्वाइन किया उसने, देखें वो गोरा जो है ना वो विन विन कंडीशन में खेलता है, हम खेलते हैं इमोशनल प्लस पागल कंडीशन में। अब गैरी क्रिस्टन, पाकिस्तान टीम दुनिया की टॉप 4 टीम्स में है कि किसी भी गोरे कोच को अगर गैरी क्रिस्टन इंडिया के कोच रहे तो पाकिस्तान टीम, अब गैरी क्रिस्टन फारिग थे, उनको पाकिस्तान टीम की अपॉर्चुनिटी मिली। आप ये देखें कि उन्होंने जब यहां पे पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रही थी पाकिस्तान के अंदर, और न्यूजीलैंड की बी टीम थी, यानी कि 9 प्लेयर्स उनके मेन पाकिस्तान इंडियन प्रीमियर लीग खेल रहे थे, तो उस टीम के दौरान जब मैंने खुद बाबर आजम से क्वेश्चन किया कि गैरी क्रिस्टन जब बिल्कुल वर्ल्ड कप से कुछ दिन पहले आएंगे और अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो उसकी तमाम तर बैड परफॉर्मेंस का जिम्मेदार कोच और आप होंगे, तो वो थोड़ी सी उन्होंने इस बात को पिक किया। फिर वो क्या कहते हैं, जी नहीं अब कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वीडियो कॉल पे साथ होते हैं, हम रोजाना की प्रैक्टिस में बताते हैं, हम प्लेयर्स को किसने क्या खाया, किसने क्या पिया, किसने कितनी फुटबॉल खेली, किसने कितने कैचेस लिए। सो अगर ये ऑनलाइन गेमें होती तो मेरा ख्याल है। मुझे ये बताएं अब बाकी अभी जो है मेरा ख्याल मोहसिन नकवी साहब अगली टिकट पकड़ेंगे, नहीं टिकट तो पकड़ने की नहीं, वो मैच देख के आगे पाकिस्तान इंडिया का अपना त्यारा उनके पास होता है, पहुंच जाएंगे यूएस, न्यूयॉर्क पहुंचेंगे, पॉप से मिलके अब निकल पड़े हुए। तो वो अब क्या 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 किस तरह की मोटिवेशन देंगे? $1 लाख को बढ़ा के 5 लाख करेंगे, अगर इंडिया से जीते $5 लाख दूंगा, अगर 5 लाख कम है तो कहें $1 मिलियन दूंगा। इसके अलावा पैसों के अलावा क्या, किस तरह से उनको वो मोटिवेट कर सकते हैं? देखें, अगर किस किस्म की पेप टॉक करेंगे उनके साथ? एक तो हम जो सोच रहे हैं कि टॉक करेंगे कि जी 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, अब मेरा तो नहीं ख्याल कि इससे कोई, अगर मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हूं, मतलब मुझे जो हो गया, अगर मैं मोहसिन नकवी हूं ना और मैं टीम को मिलूं ना,
तो मैं सिर्फ एक काम करूंगा, वो मैं उनको ये कहूं कि अब आपने इंडिया के खिलाफ मैच खेलना है, आप यूएस से हो और इंडिया पाकिस्तान है, आप उनको अगर आप चाहते हैं कि टीम, आप उनको बिल्कुल दबाव से निकाल दें, आप उनको कहें कि भाई आप हार आए ना, ठीक है आप आ जाएं, लेकिन अगर आप उनको देखें, लालच भी दबाव की एक फॉर्म है। आप किसी शख्स को, मुझे ये कहा जाए कि मैं यहां से अगर भागता हुआ अपनी गाड़ी तक इतने सेकंड्स में पहुंच जाऊं तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे, तो मैं उस दबाव के तहत हो सकता है भागते हुए अपनी टांग तुड़वा लूं, ठीक है। तो हाँ, ये मुझे कहा जाए कि अगर आप इस गाड़ी तक कोशिश किया करें कि इतने सेकंड में पहुंच जाए, तो आप फिजिकली फिट हैं, तो हो सकता है वो मेरी मोटिवेशनल जो है रनिंग हो। शेख साहब, आप होप कर सकते हैं इंडिया के मैच के हवाले से, लेकिन जो ऑन ग्राउंड चीज यही है कि आपकी टीम में इस टाइम फुल टाइम ग्रुपिंग है, और हाँ, उसके अलावा आप जिस तरह से आमिर बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह से शाहीन अफरीदी बॉलिंग कर रहा है, ये सारे लोग लगता है कि प्रैक्टिस इनकी वो नहीं है। आपको पता है कि आपने 3-3, 4-4 घंटे देने होते हैं डे के प्रैक्टिस में, लगता नहीं है कि हमारी टीम उस तरह से प्रैक्टिस में है। और एक आखिरी क्वेश्चन आपसे मैं यही करूंगा कि व्हाट बियॉन्ड इंडिया पाकिस्तान मैच, अगर पाकिस्तान हार जाता है तो एक तो पब्लिक का तो सेंटीमेंट आप आज भी देख रहे हैं, हर कोई यही क्वेश्चन कर रहा है कि भाई क्या पैसों से टीम के लालच से टीम को मोटिवेट कर सकते हैं। तो उसके बाद तो जिसे कह लें कि और ज्यादा क्रिटिसिज्म है, और क्या मोहसिन नकवी अपनी सीट को बचा पाएंगे, या कि उनको किसी पूरे 25 करोड़ अवाम की तरफ से भी अगर रेजिग्नेशन की डिमांड आ गई तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक उधर से मेरे लिए यस है तो मैं रेजिग्नेशन कभी नहीं दूंगा। मेरा ख्याल है कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर लिया, उसका आंसर कर दीजिए। मेरा ख्याल हमारे पास टाइम थोड़ा है, 30 सेकंड में करना है। मेरा पर्सनल ख्याल है कि इंडिया के साथ मैच जो है, अगर पाकिस्तान हारता तो टूर्नामेंट उनके लिए खत्म हो गया, और इंडिया से मैच अगर जीतता भी है तो उसको मुसलसल तीनों मैच जीतने हैं, क्योंकि एक तीसरी टीम, देखिए हर ग्रुप में 2 बड़ी टीमें, जैसे हमारे ग्रुप में पाकिस्तान इंडिया 2 बड़ी टीमें, और जो बाकी छोटी टीमें कनाडा, अमेरिका और आयरलैंड, ये 3, हमने ये सोचा था कि ये जो 2 बड़ी टीमें हैं ना, ये सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करें। अब इन 2 बड़ी टीमों के साथ एक तीसरी बड़ी टीम बन गई। शेख साहब, बिल्कुल आपका रिस्पॉन्स आ गया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और नाज़रीन, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और पाकिस्तान जो है उसके, जिसे कह लें कि अपनी जो स्लर उसने लगाया है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने अपने माथे के ऊपर आफ्टर लूजिंग फ्रॉम यूएस, तो उसके पास रिडेम्पशन का फैक्टर एक ही है कि इंडिया को बीट करें, और अगर अपने रैंक्स में जो डिवीजन है उसको ख़त्म करें, यूनिटी के साथ आएँ और खेलें। नाज़रीन, कल दोबारा मिलेंगे और कल हम सारी पॉलिटिकल टॉक करेंगे। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड।